सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुका है, आप लोगों के पास आ चुकी है। आप लोगों ने लिस्ट भी बना ली होगी और उसको अपने सामने रख दिया होगा कि हाँ ये पेपर मेरा इस दिन है। लेकिन आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले इन 6 बातों को जरूर ध्यान से सुन लो और समझ लो, तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और उसी के माध्यम से, उसी के तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, 6 बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। पहली बात, अलॉट टाइम फॉर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन एंड मेक अ शेड्यूल। देखो, जब भी आप अपनी कोई भी प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम की, या फिर ये बोर्ड एग्जाम है या फिर आने वाले समय में आप कंपटीशन एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो जब आपके पास डेट्स आ जाती है तो उसके बाद आपको एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक नया शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक नया गोल, एक नया टारगेट आपके पास होना चाहिए और उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हाँ मुझे इस दिन ये काम करना है। प्रॉपर टाइम टेबल हर एक बच्चे को खुद से बनाना चाहिए। अब टाइम टेबल बनाना किस तरह से, ये कई बार हम लोग बता चुके हैं किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आप क्लास 10th में है तो आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट को ध्यान देना है। आप 12th में है तो आप अगर मैथ सेक्शन से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। बायो सेक्शन से है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश। या फिर अगर कॉमर्स सेक्शन से है तो अपने अकाउंट और इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपका शेड्यूल बना लेना चाहिए। क्योंकि देखो, जब आपके पास एक टाइम टेबल होगा कि हाँ मुझे इतने दिन में ये टॉपिक कवर करना है, इतने दिन में ये चैप्टर कवर करना है, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन के लिए इतना टाइम मिलेगा, तो हर चीज का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। इसलिए पहला काम आपको प्रिपरेशन करने से, स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, एक शेड्यूल बना लेना है कि हाँ मेरा अगर मई में पेपर है तो मैं अप्रैल की स्टार्टिंग 10 अप्रैल तक अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लूंगा। फिर उसके बाद 20 से 25 दिन में रिवीजन में दूंगा पूरा। ठीक है, रिवीजन में। तो इस तरह से हर एक बच्चे को खुद का टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात, नो योर न्यू सिलेबस एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बात का बहुत ज्यादा महत्व है कि आपका सिलेबस जो है वो बदला हुआ है, 30% कटा हुआ है। तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको नया सिलेबस पता होना चाहिए। नया सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है तो cbsc.nic.in पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर पड़ी हुई है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब 10th में है तो अपनी, 12th में है तो अपनी, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। उसके बाद हर एक चैप्टर से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब ये चीज कहां से पता चलेगी? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड और कहोगे भैया हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहां से मिलेगा। तो अब तक हमने मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश की बहुत जल्द आने वाली है, उसके बाद हिंदी भी आ जाएगी, पांचों सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें से 3 आपको मिल चुकी है, एक और मिलने वाली है 1-2 दिन के अंदर, और 5वीं भी मिल जाएगी। तो आपके पास प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन रहेंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अच्छे से आना चाहिए। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसकी डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो आपको ये चीज सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। तीसरी बात, डोंट टेक स्ट्रेस टू मच, टेक स्मॉल ब्रेक व्हेन नीडेड। आप क्या करते हैं ना, जब आपके पास एक टारगेट हो जाता है, आपके पास जब एग्जाम आने लगता है तो आप बहुत ज्यादा तनाव में महसूस करने लगते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बहुत आराम से रिलैक्स होके। अगर आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 4 आवर की है तो आप आराम से 4 घंटे प्रतिदिन, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार पढ़ने की क्षमता, मतलब लगातार इन द सेंस पर डे आपको ब्रेक बहुत ज्यादा नहीं लेना है कि हाँ 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन ब्रेक, नहीं। अगर आपको लगता है 6 दिन 7 दिन पढ़ने के बाद आप बोर हो चुके हैं तो एक दिन आराम से रिलैक्स कीजिए, घूमिए टहलिए, सब कुछ। लेकिन आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है, इस तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहिए। बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से
आपका जो भी टारगेट है 80 प्लस टारगेट है 80 प्लस, 90 प्लस टारगेट है 90 प्लस, 95 प्लस टारगेट है। कुछ बच्चों का योगा कि हम किसी तरह से पास हो जाए। जो भी आपका टारगेट है सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। चौथी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, यूज योगा एंड मेडिटेशन टू रिलैक्स एंड इंक्रीज फोकस। बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सब लोग बताते हैं आपको, आपके पापा कहते होंगे, मम्मी कहते होंगे सुबह उठ जाओ बेटा, उठ के जाओ थोड़ा दौड़ लो, धूप बाहर निकल जाओ, धूप में मतलब सुबह मॉर्निंग में देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट में जाओ। बट हम लोग ये चीजें नहीं करते हैं। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ये प्रतिदिन करते हैं। आपको अपने दिन के शेड्यूल, आपके पास कौन सा बहुत ज्यादा काम है अभी, आपको प्रतिदिन आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर जरूर देना चाहिए। अगर आप सुबह देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सुबह आप लेट उठते हैं, 6 बजे की जगह 7 बजे उठते हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम को टाइम निकालिए, आधा घंटा वॉक करने, घूमने, दौड़ने जरूर जाइए। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कंसंट्रेशन और बहुत सारी चीजों में। पांचवी बात, इंपॉर्टेंट बात है, खाने पे आपको बहुत सही तरीके से ध्यान देना है। अच्छी चीजें खानी है, जंक फूड बहुत कम से कम खानी है। अक्सर बच्चों का मन करता है जंक फूड खाने का, लेकिन खाइए हफ्ते में एक आध बार, 15 दिन में एक आध बार। ऐसा नहीं कि आप उसके आदी हो जाए, प्रतिदिन बाहर की चीजें खा रहे हैं। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और स्वास्थ्य हमारी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर डालता है। स्वास्थ्य का शिक्षा पे बहुत ज्यादा असर होता है, इसलिए अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। छठवीं बात, ये तो सारी चीजें हो गई किस तरह से हमें क्या करना है। छठवीं बात, जब आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, लास्ट में जब आप पहुंचने लगेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर, ये तो आपको चैप्टर वाइज लगाते हुए चलने हैं, प्लस लास्ट में आपको सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। किस तरह से जब सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। नए फॉर्मेट में सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। जल्दी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको नए फॉर्मेट में सैंपल पेपर, कि किस तरह का पेपर होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्टी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये 6 बातें बहुत जरूरी थी आपके लिए। इन 6 बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि हाँ ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसको समझना आपको जरूरी था। ये हमारी तरफ से, रैंकर्स टीम की तरफ से बहुत अच्छी चीज आपको दी जा रही है कि टेलीग्राम के द्वारा हम लोग पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। उसमें जब आप ज्वाइन करते हैं, क्लास 10th के बच्चे, बोर्ड के लिए हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके लिए पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें वो बच्चे जुड़ेंगे। आपका जो भी डाउट आता है, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करिए। और जो भी आपके मन में सवाल है हमसे जरूर पूछिए, हम उन सवालों के जवाब देंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।